नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन अहलावत में। भाइयों, आज मैं गड़गंगा फार्म आया हूं। अपने नवनीत भाई साहब हैं, नवनीत अग्रवाल, और इन्होंने यहां पे सारा ऑर्गेनिक से तैयार करा हुआ गन्ना है और ऑर्गेनिक इनका गेहूं है। ये इसमें कोई भी पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का कोई भी उपयोग नहीं है, ना कॉन्टैक्ट बेस का। इसमें सब ऑर्गेनिक ही मटेरियल लगा हुआ है और ये इनका फार्म है यहाँ पे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अर्जुन जी, आइए। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है जी। आपके सारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग इतने बड़े गन्ने के हब से आए हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, थोड़ा सा हमारा भी प्रयास देखिए ऑर्गेनिक में। अच्छा जी, तो एक पहले तो भाई साहब आप ये बताइए कि आप संपूर्ण ऑर्गेनिक करते हैं? मैं 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं, लेकिन मेरा टेक्निक थोड़ी सी दूसरी है। अच्छा जी, मैं गोबर गैस की स्लरी को यूज़ करके सिंचाई में हर बार, और उसमें सारे बायो एंजाइम्स वगैरह डाल के उसको यूज़ करता हूँ। अच्छा जी। जी, वर्मी कंपोस्ट को मैं डीएपी की जगह यूज़ करता हूँ। उसको मैं एनरिच करता हूँ सारे तत्वों से, सल्फर हुआ, सूडोमोनास हुआ, वो सब चीज़ें डाल के, वो मेरे पास बायो में है जी। अच्छा जी, तो भाई साहब जैसे आप एक सलाह दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जैसे बहुत से किसान हमारी तरफ ऑर्गेनिक की तरफ झुकाव करा बहुत से किसानों ने, जी, और वे संपूर्ण तरीके से वो फेलियर हो इसलिए गए। फेल हुए जी, माइक्रोबियल लोड होता है एक ज़मीन में, वो उसकी टेस्टिंग कराएं। माइक्रोब्स तो ज़मीन में है नहीं, अच्छा अच्छा प्रोडक्शन कैसे आएगी? अच्छा माइक्रोबियल लोड लोड आप बढ़ा लीजिए, मतलब क्या कहते हैं, जैविक कीटाणुओं की संख्या को धरती में बढ़ाइए, हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आप अलग तरीके से ही ऑर्गेनिक अपना कर रहे हैं, क्योंकि वे तो गन्नामृत ये सब चीज़ बनाते हैं। जी, जी। तो हम लोग तो जितने भी तत्व हैं, जैसे जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर है, सूडोमोनास है, उस सबको स्लरी में मिला के पानी के साथ चलाते हैं जी। बड़ा सब सिंपल अच्छा, फार्मूला है। डायरेक्ट पानी के साथ जड़ों से जी, ही हम आप खाली चलाते पानी नहीं चलाते, बस हैं? ये अच्छा है अच्छा। जी हर हमारा। बार हम आप उसके साथ उसमें स्लरी मिलाएंगे और उसके साथ ये सारे एंजाइम्स मिलाएंगे, पानी में चलाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा और सॉलिड फर्टिलाइजर में वर्मी कंपोस्ट को भी इन्हीं सूडोमोनास में और जेडएमबी केएमबी इनमें एनरिच करके तब डालते हैं जी जी जी। जी। अर्जुन जी, जब हमने ये फार्म शुरू की थी यहाँ पे खेती कोरोना से पहले, तो यहाँ का पीएच लेवल नॉर्मल 9 से शुरू होके 9.8 तक था। ज़मीन में नमक चलता था। उसको हमने जिप्सम से सारा मैनेज किया और फिर जैविक के सारे फार्मूले से, वर्मी कंपोस्ट से, प्रेस मड से, वो सब डाल के इस ज़मीन का आज पीएच 7.4 है। और मतलब उसके बाद हमने इसमें जैविक ही खेती करी। अच्छा, उसमें सक्सेस अपना मिल ही गई आपको? हाँ, मिल गई जी। अच्छा मैंने सारा का सारा जिप्सम वगैरह जयपुर से मंगाया था और खदानों से, और उसको मैंने करीब 4 टन पर एकड़ डाला था। सब सॉइलर चला के 3 फुट ज़मीन काटी थी मैंने पहले, और फिर उसमें भरा था उसमें। अच्छा, उसमें 1 साल लगा, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट थे। अब प्रोडक्शन मेरी ऑर्गेनिक में केमिकल से कन्वेंशनल से यहाँ से बहुत ज़्यादा है, डबल तो है ही। अच्छा, डबल प्रोडक्शन आपकी होगी। यहाँ 40 कुंटल मैक्सिमम गन्ना निकलता है कन्वेंशनल में, हमारा 80 नॉर्मल निकलता है। अच्छा, आपका 80 नॉर्मल निकल रहा है। तो इसमें पर एकड़ का खर्च क्या आ जाता है वैसे जैविक से? कुछ एक मोटा अर्जुन मोटा जी, बस अंदाजा दे सकते हैं आप किसान भाइयों इतना को? कम आता है कि जोड़ा ही नहीं। आप 2000 मान लो, 3000, कितना मान लें, 5000, 5000 मान लीजिए एकड़ का। मतलब एक नेग्लिजिबल है। जिसमें ट्रैक्टर्स वगैरह हमारे हैं, वो डीजल को हम उसको नहीं जोड़ते। मैं खाली आपको खाद का और उसका बता रहा हूँ जी। अच्छा, खाद का चलो वो तो एक अलग हो नॉर्मल गया है। डीजल। अब जैसे हमारी गौशाला है, उसका गोबर है, उसकी हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, हम्म, 50% यील्ड है उसकी। आप बताइए उसको कैसे जोड़ेंगे अर्जुन जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका नेग्लिजिबल है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप और एक जब हम पानी में चलाते हैं, हम लोग खुद लेबर बेस, तो मतलब खुद खेत में काम करने की स्थिति हमारे यहाँ तो है नहीं, बड़े फार्म है, तो हम लोग पानी में चलाते हैं। इसमें लेबर भी बचती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बराबर की। जितना पानी जैसे पूरे में फैलेगा तो पूरे में खाद फैलेगी, लेबर लगती नहीं है। तो थोड़ा सा शुरू में पैसा लगा ज़्यादा ऑटोमेट करने में, लेकिन फिर एक ही मेहनती लड़का 25 एकड़ का फार्म चला देता है हमारा। जी, उसमें सारा आपने मैनेजमेंट अपना जी, डेवलप जी, करके जी। बिल्कुल। पीटीओ पंप से ले जाते हैं स्लरी को टैंक में, उसमें सारी चीज़ मिक्स कर लेते हैं, उसी से चलाते हैं। अच्छा, तो एक बार भाई साहब आप आइए। सेटअप दिखाइए। तो भाइयों देख सकते हैं किसान भाइयों, भाई साहब ने ये इस तरीके से अपना ड्रमों में अलग अलग घोल तैयार कर रखे है, और इनके बारे में इनसे जानकारी अभी लेते हैं। ये कैसे कैसे क्या क्या कर रखा। अर्जुन जी, एक संस्था है फार्मर के नाम से, गाजियाबाद में श्री जगपाल जी की संस्था है।
उन्होंने ही ये सारे एंजाइम्स मुझको प्रोवाइड कराए थे, कुछ मैंने बाहर से भी मंगाए थे। अब जैसे अभी देख रहे हैं नंबर 1 पे ये ट्राइकोडर्मा है। अच्छा जी। तो ये खेत में सारे रोग निकालता है, उसके साथ सल्फर है, अच्छा जी। उसके साथ जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, अच्छा जी। आयरन है, अच्छा तो जी। इस टाइप सूडोमोनास है। तो ये अच्छा। सारी की सारी आइटम जो धरती में चाहिए हमें, अच्छा जी। वो सारी की सारी हम बायो से गुड़ डाल के बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक गुड़, और उसको स्लरी में मिला के तब अच्छा जी। चलाते हैं तो उससे ऑर्गेनिक गुड़ जो तो आप डालते हैं, जी। उससे क्या बेनिफिट मिलता है थोड़ा फिर? बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छा। ऑर्गेनिक में जो लोग फेल हो रहे हैं उसका हाँ। कारण ये है कि माइक्रोबियल लोड जो होता है जमीन में जैविक कीटाणुओं की संख्या तो होती है कम, और अच्छा। प्रोडक्शन चाहिए पूरी, वहीं किसान कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा तो अगर माइक्रोबियल लोड आप बढ़ा लोगे, इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे, कीड़े और जो कीटाणु धरती के लिए पोषण देने वाले जो कीटाणु किसान वो मित्र बढ़ा हैं जो। लोगे, तो किसान मित्र के जो वो हैं कीटाणु, तो आपको प्रोडक्शन जितनी आप चाहोगे उससे एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ये इस तरीके से आप सारा अपना यहीं पे अपना सेटअप यही करते तैयार हैं कर रखा है। जी। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट हम अपने काम के लिए बनाते हैं, ये देखो आप। अच्छा जी। हाँ, ये भाई साहब ने अपना वर्मी कंपोस्ट ये तैयार कर रखा अपना, इसके नीचे अपना केंच पे अपना तैयार है ये। तो इन्हें भाई साहब आप इसका यूज कैसे करते हैं वर्मी कंपोस्ट का फिर? हम वर्मी कंपोस्ट को पहले सारे जितने भी ये बैक्टीरियाज हैं इसको मतलब इससे एनरिच करते हैं। जैसे अच्छा। ट्रॉली में इसको डाला, उसके बाद इसका छिड़काव किया स्प्रे पंप से, बिल्कुल इसको तर करके तब ले जाते हैं, तो हमें डीएपी की या उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, फिर उसे जैसे आपने गन्ने की बुआई करी या जी किसी जी। की, उसमें फिर आप रो बाई रो हाँ, रो बाई उसे रो डालते हैं डालते जहाँ हैं। जहाँ। जो सॉलिड फर्टिलाइजर में हम यही यूज करते हैं, ये देखिए अच्छा जी। वर्मी कंपोस्ट, ये हमारे गिर गाय की गौशाला की गोबर की अच्छा खाद है, अच्छा ये अच्छा। देखो। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें ऐसी बिल्कुल कि बिल्कुल जिसके लिए मतलब मैं अपने किसान भाइयों को बताऊं कि भाई नहीं, इतना बिल्कुल महंगा हो गया, बिल्कुल वो हो बहुत गया। अच्छा है। और इसमें देख सकते हैं आप, नहीं जबरदस्त तरीके का वो मटेरियल बहुत अच्छा तैयार कर रखा भाई साहब। एक रेड का है। एक ग्रेड का, हाँ, जिसे कहते हैं। तभी फसल होगी भाई। तो ये एक सलाह और दी है भाई साहब। जी। तो ये आप इसमें कब से घुसे? मतलब ये काम एक इतना अनुभव एकदम तो होता नहीं है भैया जी, ये विवादित प्रश्न है। मुझे 2 साल भी ढंग से नहीं हुए ये काम करते हुए, अब मैं कैसे बोल दूं, इतने बड़े बड़े किसान हैं। ये हमारे बालकों की मेहनत है जो यहाँ काम करते हैं, अच्छा, थोड़ा नहीं दिमाग का आपने आइडिया 2 साल के अंदर अंदर ये सेटअप इतना बताया जी बनाया, जी। जबकि आपका कोई इससे वो नहीं था। कोई नहीं था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका। अच्छा, मतलब आज भी नहीं खेती है, से। मैं ये काम शौकिया करता हूँ। अच्छा, तो लेकिन आपने नॉलेज अच्छे आदमियों से ली, जैसे हाँ आप जी बता रहे हैं कि जी संस्था से जुड़े, उन्होंने आपको जी भरपूर जी, नॉलेज। भरपूर नॉलेज दी। अच्छे सब लोग अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा मतलब पिकअप करने वाली बात है कि कौन चीज़ अपने काम की है, कौन सी नहीं है। मार्केट में भ्रांतियां ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक इतनी कोई मुश्किल या वो नहीं है कि जिसमें किसान सक्सेसफुल ना हो, अच्छा। ये ऐसा मेरा मानना अच्छा, है। जैसे ये किसान भाई साहब जी वो करते हैं कि अपना वो करते हैं और वो फेल हो गए, जी। मतलब अपने घर पे ही बना के, तो उन्हें बैक्टीरिया नहीं मिल पाए ओरिजिनल, या क्या चीज़ है जी? ऐसा ही जो उनका प्रोसेस है वो साइंटिफिक नहीं है। वो मतलब एक ये मानिए भेड़ चाल वाला प्रोसेस है। किसी ने कह दिया जी ये बना लो, वो डाल दो, इससे ये हो जाएगा, बस वो वही कर रहे हैं। वो ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कम क्यों हो रहा है, उस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। दिक्कत ये है, अगर आपका पीएच नॉर्मल नहीं है, जमीन को बुखार है, तो आप बताओ कैसे हो जाएगा। और जोन सी विद्याएं हमारे यहाँ, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, ऑर्गेनिक में चल रही हैं, वो कम से कम 5 साल लगता है पीएच को मैनेज करने में, तब तक किसान तो बर्बाद ही हो जाएगा अच्छा, और जब तक आपने पीएच मैनेज हो जाएगा। वो आपने 5 साल का काम अपने 3 महीने में किया 3 मैंने। महीने में जी संस्थाओं से जी जुड़ के, और अपना जी। उसमें पूरा समय लगा के। अब मैं आपको बताता हूँ, ये गंगा का जितना भी खादर है, इसका पीएच नॉर्मल 8.5 है। जो 8.5 में फसल होती है वो ही यहाँ किसान बोते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि पीएच 8.5 है। फिर वो क्या करते हैं कि मैं यहाँ हल्दी बोलूँ, या मैं महंगी क्रॉप बोलूँ, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोलूँ, 7.5 का पीएच 7 का चाहिए, वो है नहीं। वो कहते हैं प्रोडक्शन नहीं। फिर वो जाते हैं ऑर्गेनिक में वो और मरते हैं। ये दिक्कत है। वो मतलब जमीन की बेसिक चीज को नहीं समझते। ओसी, ईसी, पीएच 3 चीज को मैनेज कर लें, आधी प्रोडक्शन तो वैसे ही सही हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब नॉर्मल फार्मर को ओसी, ईसी और पीएच का ही मतलब नहीं पता, आप बताइए कैसे कर लेगा प्रोडक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये है जी बात। हाँ, तो वही है कि अभी किसान इतना जागरूक नहीं है, जागरूक और उसे सही सलाह टाइम पे नहीं मिली, जी जी जी। ये कह मुझे सकते हैं आप। और मेरी इच्छा है आपका मैं ये यहाँ पे लक रहा। छोटा सा एक ट्रेनिंग सेंटर बना के फार्मर्स को फ्री में ये सब चीजें सिखाऊं। मेरा बड़ा मन है कि ऑर्गेनिक अब थोड़ा सा सही तरीके से बढ़े देश में। तो ये तो बहुत सराहनीय कदम हो जाएगा किसानों की तरफ आपका। अगर पॉजिटिव किसान कोई मुझे इस चीज के लिए मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली हेल्प करने के मूड में हूँ कि जो 150 किसान की आगे हेल्प करे, तो मैं उसको समझाना चाहता हूँ ये सब चीज। अच्छा, तो मैं भाई साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा,
और आप कृपया करके सभी भाई लोग, मेरे किसान भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, या फिर ये टाइम रहते रिप्लाई ज़रूर करेंगे व्हाट्सएप पे आपको। तो व्हाट्सएप नंबर मैं इनका प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ऐसा नहीं है कि ये देखो अंदर वाकई गिर नस्ल है, और अंदर इनकी गौशाला है, और उधर भी है, मतलब बहुत पशु इनके उधर भी अपना खुले में घूम रहे हैं। स्वर्ण कपिला गाय है मेरी। अच्छा जी। इससे महंगी ब्रीड गिर में है नहीं कोई। अच्छा, ये स्वर्ण कपिला से। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो ये तो बिल्कुल जेन्युइन ही है जी। आइए मैं आपको गोबर गैस प्लांट अपना दिखा दूँ। इस तरीके से भाई साहब ये अपना ले जाते हैं गोबर को, इसमें स्लरी में ले जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा जी, अच्छा। और ये इधर से जाते हुए इधर इन्होंने अपने बड़े बड़े, एक सादी भाषा में कह सकते हैं कि टैंक बना रखे हैं। ये 25 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट है मेरा, जमीन के अंदर दबा रखा है। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इससे ही आप अपना रिलीज करते हैं बाद में? जी, उसको हम ले जाते हैं टैंक में, टैंक से ले जाते हैं पानी में। जी जी जी। तो उससे आप डायरेक्ट पानी के साथ उसे जी अपना नाली के थ्रू चलाते हैं। ना तो कोई लेबर का खर्चा, ना सब जगह बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है जी फर्टिलाइजर। अच्छा, ये नहीं कि लड़का, मतलब कहने वाली बात नहीं, मजदूर है गुस्से में तो उसने एक ही जगह कट्टा पलट दिया और बोला जी होगी सारी में। बड़े फार्म है, हम तो देखते भी नहीं। ये बालक है जी हमारा, यही चलाता है सब जगह, एक ही लड़का फार्म चलाता है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भाई साहब ने ऐसे सेटअप बना रखा अपना, इनके थ्रू ऊपर से अपना ऐसे जाके, ये किसान भाइयों ये इस तरीके से अपना इसमें आता है उधर से पाइपों के जरिए, और ये ऐसे भाई साहब इसमें अपना ये सारे कंपोनेंट्स इन्होंने गोबर गैस की स्लरी में मिला रखे हैं। और ये ऐसे अपना इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना ये एक स्विमिंग पूल टाइप बना रखा, और इसमें से अपना इधर पानी आता है और ये मिक्स होता चला जाता है। और ये पानी की जो देते हैं वो अपना ये मिक्सचर के थ्रू ही इसमें मिक्स करके पानी जाता है खेतों में। और इसका यही कारण है जिससे कि फसल इनकी बहुत अच्छी पैदावार ये ले रहे हैं फसल में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने अपना सेटअप तैयार कर रखा है। और इतने कम समय में भाई साहब ने ये सेटअप तैयार करा, 2 साल का अनुभव बता रहे भाई साहब। ये बहुत जल्दी इन्होंने, इसका मतलब पूरा समय और पूरा अपना ज्ञान और औरों का ज्ञान इन्होंने मिक्स करके ये अपना सेटअप तैयार करा। तो किसान भाइयों आप इनसे समय समय पर अनुभव अपना ले सकते हैं, जिसे ऑर्गेनिक की तरफ कदम बढ़ाने हैं। देखो आगे आने वाला टाइम ऑर्गेनिक का ही है। पेस्टिसाइड काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं और दिन पर दिन ये ज़मीन को भी ख़राब कर रहे हैं, और फिर स्वास्थ्य तो ख़राब होना ही है जिसमें पेस्टिसाइड लग जाएगा। और ऑर्गेनिक से अगर आप कोई भी खेती करोगे या किसी भी फसल को लोगे, उसका टेस्ट और उसमें सारे के सारे पोषक तत्व रहेंगे, और उससे स्वास्थ्य भी अपना अच्छा रहेगा, स्वाद भी अच्छा रहेगा, और उसमें सारा स्वाद भी अच्छा आएगा। ये भाई साहब ने बिल्कुल सही जानकारी दी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी रहेगी हो भाइयों तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसमें तुरंत सुधार करूँगा। नमस्कार भाई।